हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। दोस्तों, काफ़ी किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हम फल का जो साइज़ है उसे कैसे बढ़ाएं या उसका वज़न कैसे बढ़ाएं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम आपको ऐसी देने वाले हैं जो शायद आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। और हम आपको जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, जो हम उपयोग करते हैं, वो तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सही जानकारी जब पूरी आप ले पाएंगे तभी तो आप पूरा उसका रिजल्ट देख पाएंगे। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे या आधी जानकारी के साथ अपना अप्लाई कर देंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए, और अगर कोई जानकारी हमसे छूट जाती है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हम उस पर आपको अगली बार जब वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो फसल है उसमें अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। आज भी तोड़ाई हुई है, और ये देखिए इसका जो कलर है अभी इस टाइप के छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए नीचे जो कलर है, जो कम कलर वाले हैं उनको भी छोड़ा गया है, लेकिन तुड़ाई शुरू हो चुकी है। तो 4-5 कैरेट के हिसाब से अभी निकलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन डेली नहीं तुड़ाई कर रहे हैं। एक एक दिन 2-2 दिन छोड़ के ही तुड़ाई भी होगी, क्योंकि जैसे ही आज धूप देखिए निकला हुआ है, तो इस तरीके से जब धूप निकलना स्टार्ट होगा लगातार, तो एकदम से जो है फल पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं अपने जो मेन टॉपिक पे। बस उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो फल का साइज़ और वज़न जो बढ़ाने की बात हम कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती हैं। हम आपको कुछ सावधानियां भी बताएंगे और क्या आपको करना है जिससे आपका जो फल का साइज़ है, वज़न है, वो बढ़ेगा। और दूसरा, आप जो केमिकल तरीका होता है, अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमारी फसल में जो फल है उनका साइज़ बहुत जल्दी बढ़ जाए, तो वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फसल में। तो पहले देखिए किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो 3-4 बातें हम आपको बताएंगे जो आपको अपने फसल में ध्यान रखना है, तभी आपका साइज़ जो है बहुत अच्छा नेचुरली ग्रो होगा। आपको क्या करना है, देखिए कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनका जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो फिक्स होता है, यानी किसी का 60-65 दिन होता है, किसी का 70 से 80 दिन होता है। तो इस टाइप का जो अलग अलग समय होता है वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो भी वैरायटी जिस हिसाब से है वो उसी हिसाब से उतने दिन के पर जो है उसमें मैच्योरिटी का समय आएगा, तभी वो पकेगी। उससे पहले आप उसको केमिकल के द्वारा पका सकते हैं, लेकिन वो जो उसमें जो टेस्ट होता है और जो उसमें जो चमक होती है वो नहीं आ पाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान कर रखना है कि मैच्योरिटी टाइम अगर फसल का आ गया है और तब अगर फसल नहीं पक रही है तो उसमें कुछ कीजिए, नहीं तो उसको नेचुरली उसको पकने दीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है कि पोषक तत्व प्रबंधन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर इसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी होगी, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी आपकी फसल में है, तो उसमें क्या है कि आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि नीचे की जो फल लगे हैं उनका साइज़ हम बढ़ा ले जाएँ, तो आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर तक जो फल लगते हैं उनका साइज़ आप फिर जो ऊपर के फल हैं वो छोटे रह जाएंगे, नीचे का तो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो नेचुरल तरीके से फल पक रहे हैं उनमें कितना अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो फल पक रहे हैं नेचुरल तरीके से कितने अच्छे तरीके से पक रहे हैं। इनका जो साइज़ है वो भी बिल्कुल मेंटेन हो जा रहा है। ये देखिए इधर भी देखिए कुछ लगे हुए हैं, छूट गए हैं फल। ये देखिए ये बहुत अच्छा साइज़ है, 100 से 125 ग्राम के आसपास का फल यहाँ साइज़ जो है पक रहे हैं। तो एक ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कोई भी तत्व आपकी फसल में कमी ना हो। तीसरी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्या ध्यान में रखनी है कि जो रस चूसक कीट होते हैं, जैसे मकड़ी हो गया, जो माइट होती है पत्ती के नीचे लग जाती है, उसको आपको ध्यान रखना है कि आपकी फसल में माइट ना लगा हो। दूसरा, जो ये एफिड वगैरह होते हैं, जैसिड, एफिड, रस चूसक जितने भी कीट होते हैं, उनका प्रकोप आपकी फसल में ना हो, पत्तियाँ एकदम स्वस्थ हों, और तो आपकी फसल में जो है और जल्दी से ग्रो होते हैं। जो फल का साइज़ है वो अपने आप जल्दी से जल्दी ग्रो होने लगता है, क्योंकि जब इसमें कीट रोग कोई लगा होता है तो ऐसे में फसल में जो भी आप चीज़ खाद वगैरह रोग देते हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और जो फल है उनका साइज़ फिर धीरे धीरे उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता है, धीरे धीरे ग्रो होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए जो टमाटर लगे हुए हैं कितने अच्छे तरीके से इनका फल जो है बिल्कुल अच्छे से मेंटेन हो रखा है। ये देखिए जो गुच्छे पुराने हो जाते हैं उनमें क्या है कि फल एक साथ पूरे फल का जो गुच्छा होता है वो एकदम एक बराबर हो जाता है। और जो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें अगर 5-6 गुच्छे में लगे हुए हैं फल, तो जो फल बड़े हो जाते हैं उनकी जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद जो बचे हुए हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। इस तरीके से देखिए गुच्छे कितने बड़े बड़े गुच्छे यहाँ पर लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा छाया है, लेकिन फिर भी फलों की कमी नहीं है।
अब आपको हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। मान लीजिए आपकी फसल में सब कुछ है और सब अच्छा है, फिर भी आपकी फसल में जो ग्रोथ है वो फल की वो नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि अगर फसल आपकी 1 महीने से लेकर के जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है और उसके 100 दिन के अंदर अगर फसल आपकी है तो आपको फास्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यानी कि फास्फोरस में आप कह लीजिए कि 0.34 हो गया, DAP हो गया आपका। आप अगर स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 0.34 दीजिए, ड्रिप लगा है तो आप दे सकते हैं। अन्यथा आप जो DAP है उसको कूड़ में डाल करके निराई कराइए, उसकी कीजिए, या फिर कैसे भी करके वो मिट्टी में जाना चाहिए। तो फास्फोरस वहाँ पर अच्छे से पौधे को मिल जाता है, साथ में थोड़ा सा नाइट्रोजन भी मिलता है, तो पौधे आपके मजबूत रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब फास्फोरस फसल में आप ज़्यादा देंगे तो उससे होता क्या है कि जो फल का साइज़ है वो नेचुरल रूप से बढ़ता है। अगर आप वहाँ पर कोई केमिकल डालेंगे तो वो फिर नेचुरल नहीं रहता, फिर उसको ज़बरदस्ती पकाया जाता है। तो ये मान लीजिए कि आपको फास्फोरस का इस्तेमाल अधिक करना है ताकि आपके फलों में वज़न आए और आपके फल जो हैं प्रॉपर साइज़ के बनेंगे ऑटोमेटिक, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरा आपको क्या काम करना है दोस्तों, दूसरा आपको जब मान लीजिए 100 दिन के आसपास आपकी फसल हो गई है और आपकी तोड़ाई, जैसे हमारे खेत में हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, तो इस टाइप की अगर आपकी फसल हो जाती है, हार्वेस्टिंग 1-2 शुरू हो जाए, कहीं कहीं पर आपको दिखने लगे जो है फल पकते हुए, तो फिर आपको क्या करना है। ऐसी कंडीशन में आपको हमने जैसे बताया भी है कई बार कि 0.050 यानी जो पोटास होता है उसका आप इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से या फिर स्प्रे के माध्यम से आप करें। और डोज आपको बता दें तो आपको, जैसे आप अगर स्प्रे के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम टंकी में डाल के स्प्रे करना है 15 लीटर में, 0.050 घुलनशील वाला। और अगर आपके पास वो पोटास नहीं है, 0.050 नहीं है, तो आप जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसको आप यहाँ पर एक तो घोल करके आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कूड़ों में अपने मिट्टी में जैसे DAP डाल के निराई करते हैं, वैसे आप इस पोटास को भी, जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसको आप डाल के निराई कर दीजिए। एकड़ में आपको कम से कम 30 से 35 किलो आपको एकड़ में लगेगी ये पोटास, और उसको डाल करके अच्छे से निराई करा दीजिए। आप चाहें तो DAP के साथ भी पोटास डाल सकते हैं, इसमें आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास तीनों मिल जाएगा। तो आप दोनों को मिक्स करके पोटास को, म्यूरेट ऑफ पोटास को और DAP को यहाँ पर कूड़ों में डाल के आप निराई करा दीजिए। उसके बाद पानी लगा दीजिए तो आपकी फसल में वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये होता है एक पोटेशियम, आप इसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। जो ये म्यूरेट ऑफ पोटास है इसको आप पानी में कम से कम 10 किलो के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटास ले लीजिए, लाल वाली जो होती है, और उसको आप अच्छे से पानी में कम से कम 200 लीटर पानी में घोल लीजिए अच्छे से। और उसका जितना मटेरियल नीचे बैठ जाएगा उसको आपको नहीं डालना है, वो नीचे छोड़ दीजिए उसको आप खेत की मिट्टी में कभी मिला दीजिएगा। लेकिन जो पानी में घुल जाता है उसको आप यहाँ पौधों में ड्रेंचिंग कर देंगे। तो लगभग 100 ग्राम पानी जो है हर पौधे में डाल देंगे, तो भी आपके फसल में जो पोटास का काम है वो बहुत अच्छा होने लगता है। तो ये आपको करना है। अब इतना अगर आप करेंगे तो दोस्तों आपको देखेंगे कि आपकी फसल में बहुत ज़्यादा फल का साइज़ जो है मेंटेन हो जाएगा, फल के जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि अपनी फसल में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो आपको एक चीज़ बता दें। आपको अपनी फसल में कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी है। कैल्शियम की कमी अगर हो जाएगी तो भी फसल, आपके जो फल हैं वो एक समान नहीं होते हैं, चाहे आपकी आलू हो चाहे टमाटर हो। अगर आप कैल्शियम की भरपाई करेंगे तो आपके फल एक समान रूप से पकेंगे, एक समान रूप से आपके फलों में साइज़ बनेगा। तो आपको क्या करना है कि देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए गुच्छे कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन फल देखिए सब के सब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कितना फल लगा हुआ है और सब बहुत अच्छे साइज़ में आ रहे हैं। ये देखिए अंदर तक फल लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको कैल्शियम का डोज ज़रूर देना है। कैल्शियम हमने आपको बताया भी था, एक वीडियो पहले दिया था कि कैल्शियम आपको कैसे देना है। स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं, 2-3 कंपनियों के आते हैं अलग अलग, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और 1 से 1.5 ml का उसका डोज रहता है, अधिकतम आप 2 ml तक मिला सकते हैं पानी में और उसका स्प्रे कर दीजिए। कम से कम जब तोड़ाई आपकी शुरू हो जाए तो आप महीने में एक बार आप उसको ज़रूर डालिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको बोरान जो है वो आपको देना रहेगा। बोरान से क्या होता है कि जब भी आपके फल जो है वो, अगर आप साइज़ बढ़ाएंगे, एकदम से साइज़ बढ़ता भी है, सब कुछ देंगे, तो फल फटने का शंका बहुत ज़्यादा हो जाती है, फल बहुत जल्दी फटने लगते हैं। लेकिन हमारी क्रॉप में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको फल चटका हुआ या इस टाइप का कहीं पर भी नहीं दिखेगा कोई भी फल, क्योंकि यहाँ पर बोरान का हम अब तक फसल में अपने 3 बार इस्तेमाल कर चुके हैं और चौथे का समय हो रहा है धीरे धीरे। तो अगले वीक में हम चौथी बार इस्तेमाल कराएंगे। मात्रा कितनी लेनी होती है, आपको किसी भी अच्छी कंपनी का जो बोरान है वो लेना है 20% वाला, और 200 से 250 ग्राम मात्रा आपको लेकर के अपने खेत में अच्छे से कम 10 टंकी पानी बनाइए, 15 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर में, और उसको अच्छे से आप उसको स्प्रे करा दीजिए। तो इससे फल का जो साइज़ है वो आपका मेंटेन हो जाएगा और साथ ही साथ फल में कोई फटने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इतना दोस्तों आपको करना है। ये जो नेचुरल तरीके थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आपको हम एक
ऐसा तरीका बताते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि हमारी फसल में सब कुछ हो गया है, हमें कुछ नहीं, हमको बस बहुत जल्दी से अपने फल बढ़ाने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल दोस्तों ना ही कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन नेचुरल रूप से जो होती चीज़ वो ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, वो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत ही सामान्य है, काफ़ी लोग करते हैं, बागवानी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारी जो फसल में जो फलों का साइज़ है वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा साइज़ बन रहा है। लगभग ये 200 ग्राम के आसपास के फल हैं। हम जल्दी ही एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा लाएंगे किसी दिन और आपको हम वेट करके दिखाएंगे कि हमारी फसल में जो सबसे बड़े बड़े फल हैं उनके फलों का साइज़ क्या, वेट जो है कितना है। तो देखिए आपको हम जो बताने जा रहे थे वो बता देते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, देखिए एक टेक्निकल आता है मार्केट में, ये देखिए ये है प्रोगिब। ये इसमें होता क्या है, ये जिब्रेलिक एसिड होता है और 90% वाला जिब्रेलिक एसिड है ये हमने 5 ग्राम मंगाया हुआ था, लेकिन अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, बस इसको मंगा के रख लिया था। रख इसलिए लिया था कि कभी मान लीजिए हमको ज़रूरत पड़ती है तो उस समय अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी, इसलिए अच्छा कि पहले ही हम ला के रख लें। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए हमारी फसल में ये यहाँ पर एक देखिए कितने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत भारी भारी फल लगे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए। तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों से बहुत लोगों को पता भी होगा कि ये जो जिब्रेलिक एसिड होता है इसको अल्कोहल में घुलनशील होता है, ऐसे पानी में नॉर्मली घुलता नहीं है। तो आपको जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो अल्कोहल में या फिर इसका सॉल्वेंट आता है वो आप मंगा सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप स्टिकर जो होता है वो आप एक थोड़े पानी में हल्का सा पानी जो है गुनगुना कर लीजिए। लगभग 100 ml के आसपास पानी गुनगुना कीजिए, उसमें आप थोड़ा सा स्टिकर 5-6 बूंद डालिए और उसके बाद इसको डालेंगे तो ये थोड़ा जल्दी घुल जाता है और तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये इसका जो डोज जो रहती है वो 2.5 ग्राम, ये 5 ग्राम की डिब्बी दोस्तों है, ये 2 एकड़ की है, तो आपको 2.5 ग्राम डोज लेना है और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। और ये 300 रुपये 350 रुपये के आसपास की 5 ग्राम की डिब्बी आती है, तो मतलब 100 रुपये 100 रुपये का आपको या 150 रुपये का मिल जाएगा। 2.5 ग्राम का जो पुड़िया आती है वो आपको मिल जाती है। तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है जो सेल डिवीज़न बहुत तेज़ करता है। आपकी फसल में बहुत तेज़ी से ये फलों को बढ़ा देगा और साथ ही साथ जो इंटरनोड होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इंटरनोड होता है ये वाला, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा, इसको थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा गन्ने में होता है, जहाँ पर गन्ने के जो गांठ होती है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि आपकी फसल की लंबाई भी साथ साथ में बढ़ जाएगी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी फसल की लंबाई ना बढ़े और ज़्यादा, तो फिर आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये आपकी फसल में सब कुछ बढ़ा देगा, पत्तियों का साइज़ भी बढ़ा देगा, साथ में टमाटर का जो फल का साइज़ है उसको भी बढ़ा देगा, और जो टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेज हैं, उनका भी साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, इंटरनोड की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। आप इसका इस्तेमाल अगर आपने किया है कभी किसी फसल में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने रखा हुआ है और इसका इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमारी फसल में हमको लगेगा कि ग्रोथ टमाटर के जो फल है वो नहीं बन रहा है, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा इसकी जो वैलिटी है वो 2025 पूरा रहेगा तो हम इसको अलग किसी फसल में भले इस्तेमाल कर लें, लेकिन टमाटर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया दोस्तों, इससे अच्छा मार्केट में और कुछ नहीं आता है। एक दिन हम स्पेशल वीडियो आपको जिब्रेलिक एसिड पे दे देंगे, जिससे आपको जो मार्केट में जितने प्रकार के जिब्रेलिक एसिड आते हैं उन सब की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज की जो दोस्तों जो वीडियो है वो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।